बता दें कि अंकिता के बाद दूसरी नाबालिग लड़की की हत्या की गई है। आरोपी अरमान अंसारी ने मारकर उसे पेड़ से लटका दिया। और बीजेपी नेता अमित मालवीय का एक जो ट्वीट है वो ट्वीट भी मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो आप समझिए। झारखंड से बड़ी खबर आती है जहां पर दुमका के अंदर यहीं पर अंकिता का मामला हुआ था, उसी जगह पर अंकिता के बाद एक और नाबालिग के साथ ये घटना घटी है। आरोपी अरमान ने मारकर पेड़ से लटका दिया। दलित आदिवासी लड़कियां वहां पर सेफ नहीं है। झारखंड में ये तस्वीरें जो खबरें सामने आती हैं उसके साथ क्लियर हो जाती हैं। तस्वीर आप देखिए, उसी घटनाक्रम से जुड़ी हुई तस्वीर देखिए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से यह हत्या की गई, अरमान नाम के लड़के ने यह हत्या की है। पहले मारा और उसके बाद पेड़ से लटका दिया, जिसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीधे तौर पर यह तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते, इसलिए हम इस तस्वीर को ब्लर करके आपको दिखा रखे हैं। लेकिन देखना बहुत जरूरी है कि झारखंड के अंदर स्थिति क्या है। झारखंड का दुमका आज से कुछ दिनों पहले बड़ा चर्चा में रहा, जब शाहरुख नाम के एक लड़के ने छेड़खानी पहले करता था, पीछा लगातार अंकिता का करता था, लेकिन जब नाकामयाब रहा तो फिर उसने अंकिता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और अंकिता ने कुछ दिनों के इलाज के बाद दम तोड़ दिया। लेकिन अब एक और घटना जो सामने आई है उसमें आप देखिए कि संथाल समुदाय से एक लड़की है जो इस वक्त पेड़ पर लटकी हुई आपको एक तस्वीरों में नजर आती है। ऐसे में उस लड़की को मारकर लटका दिया गया और जो आरोपी है उसका नाम है अरमान। आपको समझना होगा कि जिस तरीके से झारखंड के अंदर एक के बाद एक ऐसी तमाम वारदातें सामने आ रही हैं, उसके बाद सवाल ये उठता है कि झारखंड के अंदर क्या अपराध चरम पर है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है, स्थिति खराब है, आदिवासी महिलाएं बच्चियां सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है झारखंड के अंदर। यह सबसे बड़ा सवाल है। पहले अंकिता, अब एक आदिवासी बेटी जिसे मारकर पेड़ पर लटका दिया गया और आरोपी का नाम अरमान बताया जा रहा है। दुमका में ही मजदूरी करती थी ये लड़की और बताया जा रहा है कि संथाल समुदाय से आती थी। इसकी पूरी जानकारी, इसका परिचय, इसकी आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन उसका आधार कार्ड हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आपको उसका सरनेम जरूर नजर आ रहा होगा। संथाल जनजाति है, समुदाय है, वहां से यह आती है और इस लड़की को मारकर पेड़ पर लटका दिया गया। झारखंड के अंदर लगातार ऐसी तमाम जो घटनाएं सामने आ रही हैं, दुमका के अंदर ये दूसरी बड़ी घटना नजर आती है जहां पर एक बच्ची को मार दिया जाता है। झारखंड के दुमका में महज 10 दिनों के अंदर दूसरी नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई। लड़की संथाल समुदाय से थी और उसका सरनेम मुर्मू था। पोस्टमार्टम में लड़की के 4 महीने की गर्भवती होने की बात कही जा रही है। उसकी हत्या करके उसे पेड़ पर लटका दिया गया। आरोप यह है कि लड़की की हत्या अरमान अंसारी नाम के युवक ने की है। पुलिस ने हत्या, रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। 10 दिनों के भीतर यह दूसरा मामला है जब नाबालिग की हत्या और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया हो। महज 10 दिन के अंदर पहले दुमका में ही 16 साल की अंकिता सिंह को पेट्रोल से जलाकर मार दिया गया था। तो झारखंड के पूर्व सीएम ने की है एनआईए और सीबीआई जांच की मांग। जी हां, एक बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिल रही है, वो खबर मैं आपको बता दूं। बाबूलाल मरांडी ने एनआईए और सीबीआई जांच की मांग की है। ये बड़ी खबर सीधे वॉल पर आप देखिए, बिग वॉल पर आपको वो खबर नजर आ रही है। बाबूलाल मरांडी ने एनआईए और सीबीआई जांच की मांग की है। जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं, सीधे तौर पर बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि इसकी सीबीआई और एनआईए जांच होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है, ये लव जिहाद समेत तमाम एंगल से जांच होनी चाहिए, ये बाबूलाल मरांडी कहते हैं। इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है, कोई आतंकी गतिविधि भी हो सकती है, इसके पीछे कोई बड़ा संगठन भी हो सकता है जो इस तरह के तमाम अपराध लगातार सामने आ रही हैं। बाबूलाल मरांडी ने इसी बात को पहले भी अंकिता के हत्याकांड के बाद कहा था और एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी ने मांग उठाई। साथ झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और अभी के एलओपी बाबूलाल मरांडी जी जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे। सर, दुमका से एक के बाद एक अनएक्सेप्टेबल और बहुत ही शॉकिंग घटनाएं आ रही हैं। अभी ये दूसरा केस है, अगेन अ माइनर गर्ल, और इसके साथ तो दुष्कर्म कर कर इसे जो है पेड़ से हंग कर दिया गया। मैंने भी जानकारी जो हमने प्राप्त की है उससे मैं कह सकता हूँ बहुत ही दुखद घटना है। और मैं ये कह सकता हूँ कि गरीबी में किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे को अपने माँ बाप रेजा के काम में छोड़ देते हैं, ऋषिराज मिस्त्री के साथ। और जो घटना घटी तो उसका ही वो एक प्रकार से परिणति है। तो ये बड़ा ही दुखद घटना है।
बीजेपी क्या डिमांड कर रही है, क्योंकि दुमका में जिस प्रकार से एक के बाद एक घटना बाहर जो है सामने आ रही है, और खास कर सर इसका क्या आपको भी लव जिहाद का एक केस लग रहा है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ तुरंत मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जांच पड़ताल के बाद ही आगे की मैं कुछ कह सकता हूँ। देखिए, मैं इतना जरूर कहूँगा कि चूंकि जिस प्रकार से उस क्षेत्र में जो ये घटनाएं लगातार घट रही है, और घटना कम होते नहीं बल्कि बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए हम एक तो चाहेंगे कि फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में इस सारे मामले को डाल देना चाहिए, और दूसरा जो इस वक्त वहाँ जिस प्रकार से पुलिस पदाधिकारी है, ये उन लोगों को तो बिल्कुल हटा ही देना चाहिए। और तीसरा जो आपने कहा कि जैसे पूरे मामलों की जांच या तो सीबीआई हो या एनआई हो, मैंने इसलिए एनआई की बात कर रहा हूं क्योंकि उस क्षेत्र में बाहर से भी काफी लोग प्रवेश किया है, खास करके बांग्लादेश को घुसपैठे, और किसका क्या कनेक्शन है ये कहना बहुत कठिन है। तो राज्य की पुलिस शायद उतनी जांच नहीं कर पाएगी, तो ऐसी हालत में बिल्कुल सेंट्रल जो एजेंसी है उस सबको लगानी चाहिए और पूरी इसकी तह तक जानी चाहिए, ताकि फिर कोई दूसरा इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की कोई हिम्मत नहीं जुटा सके। वीडियो जर्नलिस्ट जना के साथ मैं उर्वशी खुना, रांची से, इंडिया न्यूज के लिए। चलिए खबरों में अब आगे बढ़े तो रेप के बाद हत्या कर दी गई, सुरेंद्र सरकार गायब है। लगातार कुछ ऐसे सवाल इस पूरे घटनाक्रम पर किए जा रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से झारखंड की सरकार चल रही है, किस तरह से झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। रेप के बाद हत्या करके उसे पेड़ पर टांग दिया गया, ये एक नया मामला दुमका से जो सामने आया। इससे पहले अंकिता मर्डर केस भी लगातार इस बात की सवाल कर रहा है कि कब, हालांकि उस पूरे मामले में शाहरुख को गिरफ्तार किया गया, तमाम कस्टडी में सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है, तो बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष का सोरेन सरकार पर हमला हुआ है। जी हां, वो ये कहते हैं कि दीपक प्रकाश ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य में बढ़ रहे रेप और क्राइम के मामले, वो लगातार रेप और क्राइम के मामले बढ़ने की बात झारखंड में कर रहे हैं और इसको लेकर सीधे तौर पर वो जिम्मेदार सरकार को मानते हैं। पहली घटना अभी जस्ट पता चली है, दुमका में ये दूसरा या तीसरा केस बाहर आ रहा है, जहां पे फिर से एक लड़की के साथ जो है दुष्कर्म किया गया है और उसे पेड़ से टंगाया गया है। गूज बम्स देने वाली घटनाएं एक के बाद एक झारखंड में बाहर। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घट रही हैं वो तब से जब इस राज्य में हेमंत सोरेन और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनी। 32 महीने की सरकार में 5600 महिलाओं के साथ बलात्कार और अनाचार की घटनाएं घटी। देश में सर्वाधिक बलात्कार की घटना इसी प्रदेश में हो रही है, आदिवासियों के साथ, महादलितों के साथ। महिलाओं को जिंदा जला दिया जा रहा है, बहनों को जिंदा जलाया जा रहा है, पेट्रोल के माध्यम से जलाया जा रहा है, तेजाब फेंक के जलाया जा रहा है, बलात्कार करके पेड़ से लटका दिया जा रहा है। यह देश, यह प्रदेश बद से बदतर की स्थिति में चली जा रही है जब से हेमंत सोरेन जी आए। जिस प्रकार से ये जो दुमका के केसेस बाहर आ रहे हैं, क्या कहीं पे इसका लिंक पीएफआई से जुड़ रहा है? किस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि कैसे जोर जबरदस्ती कन्वर्जन को लेकर एक ग्रुप है जो हिंदू लड़कियों को वहां पे ढूंढते हैं और उन्हें टारगेट कर जो है ये गलत चीज कर। देखिए, जब से कांग्रेस, हेमंत सोरेन और आरजेडी की सरकार आई है, तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा हो गई है। उर्वशी को आप सुन रहे थे कि जब सीधे तौर पर बातचीत कर रही थी, उर्वशी मेरे साथ सीधे जुड़ भी गई हैं। उर्वशी, जिस तरीके से दुमका के अंदर तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, पहले अंकिता और उसके बाद एक और आदिवासी बेटी, इस आदिवासी बेटी को मारने वाले अरमान की गिरफ्तारी हो गई। इसके अलावा क्या कुछ वहां से अपडेट्स हैं? देखिए, गिरफ्तारी भले ही हुई हो, पर ये जिस प्रकार से एक के बाद एक इंसिडेंट्स जो आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा उठता है। सेफ्टी और सिक्योरिटी
महिलाओं को लेकर कैसे एक प्रश्न क्वेश्चन मार्क है फिलहाल ये समझ के आ रहा है। भले ही पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से एक दूसरे को लेकर एलिगेशंस होते हो, पर कहीं ना कहीं महिलाओं को ध्यान में रखकर और जिस प्रकार से ये जो दूसरा केस आया है, पहले रेप हुआ और रेप के बाद उन्हें जो है उस छोटी बच्ची को जो है पेड़ से टंगाया गया। आप सोचिए कि कितना गूज़बम्स वाली ये इंसिडेंट है और उसको महज सिर्फ अरेस्ट नहीं बल्कि जल्द से जल्द विद इन नो टाइम एक स्ट्रिक्ट एक्शन हो। क्या ऐसी चीजें थी, क्या चीजों को इंस्टिगेट किया गया, कौन वो सारे लोग हैं, ऐसे इसको लेकर जो है ध्यान में रखकर जो है एक प्रोब होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर बीजेपी की रोकूंगा, ओर से प्रेमराज पटेल जी बीजेपी प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़ गए, और वशी में आपको यहाँ पर रोकूंगा। पटेल साहब आपका स्वागत। लेकिन इसी के साथ झारखंड से जो खबरें आ रही हैं वो गूज़बम्प देने वाली हैं, वो सीधे तौर पर रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। पहले अंकित और अब एक आदिवासी बेटी, पहले रिएक्शन दीजिए आप अपना। पटेल साहब मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी बोलिए। हाँ, देखिए बहुत ही दुखद घटना है और जिस प्रकार से झारखंड में घटनाएं हो रही है, अंकित के साथ घटनाएं हुई, उसके बाद फिर अभी दुमका में अरमान अंसारी के द्वारा नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ रेप कर करके उसकी हत्या कर देना, उसकी लाश को पेड़ पर टांग देना, पेड़ पर, ये अपने आप में एक दुखद घटना है। और मुझे लगता है कि जो वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन की है, वो दबे कुचले शोषित आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े, इनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं वो, और उन्हीं पर लगातार कुठाराघात हो रहा है, उन्हीं के ऊपर हमला हो रहा है, उन्हीं के साथ घटनाएं घट रही है। कैसी सरकार है, कौन सी सरकार है जिस पर भरोसा किया, जिस सरकार पर वहां के आदिवासी समुदाय के लोगों ने, और उनके ऊपर ही इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। तो ये अपने आप में दुखद है। मुझे लगता है इसको रोकना चाहिए, और अगर हेमंत सोरेन सरकार इसको रोकने में विफल है तो उनको इस्तीफा करना चाहिए। बिल्कुल पटेल साहब, आपने बहुत सही कहा कि सरकार और कानून की जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा इकबाल वहां पर मजबूत रखें, वो इकबाल जो होता है कि अपराधियों के मन में खौफ रहे, किसी का अपराध करने से पहले खौफ रहे उसके मन में, ये अपराध के खिलाफ एक इकबाल मजबूत करने की जरूरत है, जो कि अभी दिखता नहीं है। शायद यही घटनाएं तभी घट रही हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा पटेल साहब, मैं आपके पास लौटूंगा। लेकिन जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जो टीवी स्क्रीन पर अभी तक आप देख रहे थे, वो तस्वीरें आपको रोंगटे खड़े कर देंगी। अंकिता को जला दिया गया था, आदिवासी बेटी को लटका दिया गया। झारखंड में आखिर चल क्या रहा है? और आरोपी आप देखेंगे, अंकिता का जो मामला था सामने, उसमें शाहरुख नाम का एक आरोपी सामने आता है। इस दलित लड़की, आदिवासी लड़की को जो लटका दिया गया, इसमें अरमान नाम का एक आरोपी सामने आता है। जिस तरीके से ये घटनाएं घट रही हैं, क्या किस तरफ इशारा कर रही हैं, ये खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे में इन तमाम सवालों के बीच में दो तस्वीर आप देखिए जो खुद में कई सवाल उठते हैं। दो और तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि तस्वीरें सवाल पैदा करती हैं। तस्वीरें आपके जहन में एक बार फिर से वो सवाल कौंधने लगते हैं कि जो सवाल आपको समझने चाहिए। ये अंकिता को आप देख रहे हैं, ये अंकिता की वो वीडियो है जो आपने पहले भी देखी होगी, जिस वक्त अंकिता बता रही थी कि उसके साथ क्या हुआ था। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन की। सरकार जिम्मेदार, इनके ऊपर जिम्मेदारी है हर एक व्यक्ति की सुरक्षा की, इनके ऊपर जिम्मेदारी है झारखंड के अंदर आदिवासी दलित बेटियों की सुरक्षा की। लेकिन अगर हेमंत सोरेन अगर नहीं कर सकते सुरक्षा, तो सवाल ये उठता है कि सरकार में आखिर क्यों है। उर्वशी गुना हमारे साथ जुड़ी हुई है। उर्वशी, कानून का इकबाल सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आप झारखंड में हैं, मैं समझना चाहूंगा, शाम का वक्त हो गया है, आप खुद में एक महिला हैं, क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि झारखंड सुरक्षित है, आबो हवा सुरक्षित है, जो सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, कानून की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है? बिल्कुल बिल्कुल, और सुरक्षा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। भले ही मैं सिटी एरिया में हूँ और ये मेन सिटी एरिया, क्योंकि यहाँ पे हलचल है तो सारी चीजें सेफ एंड साउंड है, पर हम जो दुमका की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो एक डेसर्टेड एरिया हो, जो मैक्सिमम डेसर्टेड एरिया हो, आप सोचिए कि ऐसे कैसे जो है लटकाया गया, क्या आजू बाजू किसी ने नहीं देखा, और पुलिस इनका डर है या पुलिस हैंड इन ग्लव्स है इन अक्यूज के साथ, ये सवाल खड़ा उठता है। और इसीलिए शायद जो है पॉलिटिकल पार्टी सीबीआई और एनआईए की जांच मांग कर रही है। खास कर अगर हम अंकिता का केस कहें या अदरवाइज भी एक कनेक्शन कहें, तो ये समझ के आ रहा है कि बांग्लादेशी कुछ ग्रुप्स है जो एक्टिव है, जो सक्रिय है उन इलाकों में, और वो कहीं ना कहीं एक ट्रैप बना रहे हैं, और जिसके चलते ये इंसिडेंट्स एक के बाद एक बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल, और एक के बाद एक जिस तरीके से इंसिडेंट्स बाहर आ रहे हैं, ये घटनाएं सामने आ रही हैं, सवाल उठता है कानून व्यवस्था पर। आपके अधिकारियों से, कानून के अधिकारियों से बात हुई होगी, आपकी प्रशासन से बात हुई होगी,
क्या कहते हैं, क्योंकि इन घटनाओं को कितना सीरियस लिया जाता है यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी बिल्कुल, और जब कोई इंसिडेंट होता है उस इंसिडेंट को लेकर कैसे उसमें प्रोब हो रहा है, वो कहीं ना कहीं मैसेज देता है कि इंसिडेंट्स को स्कर्व करने के लिए या स्टॉप करने के लिए ये प्रोब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पर एक कहीं ना कहीं एक आयरनी या एज अ कॉमन मैन मैं यहाँ पे जब बात कर रही थी तो ये लोग ये भी कह रहे थे कि कैसे फिलहाल की सरकार खुद को बचाने के लिए जो है यहाँ से वहां हलचल कर रही है। यानी कि लोग ये मानने लगे हैं, झारखंड की आवाम ये मानने लगी है कि सरकार सिर्फ इधर से उधर बातों को घुमा रही है, काम के ग्राउंड पर अगर हम देखें तो जीरो साबित होती है। उर्वशी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी आप दे रही थी। झारखंड के